नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करने वाले हैं सागवान की खेती के बारे में। यह खरीफ की फसल है और जुलाई से अगस्त के बीच में बोई जाती है। एक नज़र डालते हैं इसके फसल के परिचय पे। सागवान उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी प्रजाति है जो कि लैमिएसी परिवार से संबंधित है। यह भारत सबसे मूल्यवान और ऊंची कीमत वाली टिम्बर की फसल है। यह एक लंबा पतझड़ी वृक्ष है जिसकी 40 मीटर लंबी और टहनियाँ स्टेली भूरे रंग की होती हैं। भारत में सागवान की खेती पहली बार 1842 में लाई गई और शाटू मेमन को भारतीय टीक की खेती के पिता के तौर पर जाना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण दृढ़ लकड़ी है और इसका प्रयोग फर्नीचर, प्लाईवुड, कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले बड़े खंभे और जहाज निर्माण के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु की। इसका तापमान 10 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे बात करते हैं खेती के लिए मिट्टी की। बढ़िया विकास के लिए बढ़िया निकास वाली घनी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम होने पर फसल के विकास पर असर पड़ता है। आगे बात करते हैं इसकी प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली किस्म है कोनी टीक, दूसरी वेस्ट अफ्रीकन टीक, तीसरी गोदावरी टीक, चौथी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन टीक और पांचवी नीलंबर और मालाबार टीक। आगे बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में। मिट्टी के भुरभुरा बनाने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करें। मिट्टी को समतल करें ताकि खेत में पानी खड़ा ना हो सके। नए पौधों की रोपाई के लिए 45 × 45 सेंटीमीटर के फासले पर गड्ढे खोदें। प्रत्येक गड्ढे में गली हुई रूढ़ी की खाद के साथ कीटनाशक डालें। आगे बात करते हैं बिजाई की। बिजाई का समय। बीजों को नर्सरी बेड में बोया जाता है। रोपाई के लिए 12 से 15 महीने के नए पौधों का प्रयोग करें। टिश्यू प्रजनन, ग्राफ्टिंग, जड़ तने काट कर और माइक्रो छोटे प्रजनन द्वारा किया जाता है। रोपाई के लिए पूर्व अंकुरन पौधे का प्रयोग किया जाता है। मानसून का मौसम सागवान की रोपाई के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। फासला रोपाई के लिए 2 × 2 या 2.5 × 2.5 या 3 × 3 मीटर के फासले रखा जाता है। जब अंतर फसली अपनाई हो तो 4 × 4 मीटर या 5 × 5 मीटर का फासला रखें। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। सागवान की रोपाई के लिए पूर्व अंकुरित पौधे का प्रयोग करें। 45 × 45 सेंटीमीटर के गड्ढे बनाएं। प्रत्येक गड्ढे में गली हुई रूढ़ी की खाद और मिट्टी डालें। बिजाई का ढंग। बिजाई पंक्ति में छींटे या पनीरी द्वारा लगाकर की जा सकती है। आगे बात करते हैं बीज की मात्रा। 1 एकड़ में रोपाई के लिए लगभग 1500 से 18 क्लोन्स का प्रयोग करें। बीज का उपचार। सागवान वृक्ष के फल का छिलका मोटा और सख्त होता है, इसलिए नर्सरी में बिजाई से पहले सागवान के बीजों को अंकुरण प्रतिशतता बढ़ाने के लिए बीजों को पूर्व उपचार किया जाता है। फलों को भिगोने और सुखाने के लिए पूर्व उपचार का पारंपरिक ढंग प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बीजों को 12 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है और फिर 12 घंटे के लिए धूप में सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया 10 से 14 दिनों तक बार बार दोहराई जाती है। बीजों के उपचार के लिए अन्य तेजाबी और गड्ढा वाली उपचार के ढंग हैं। आगे बात करते हैं इसके खाद की। हर साल अगस्त और सितंबर महीने में NPK 15:15:15 के 50 ग्राम प्रति पौधे में पहले 3 वर्ष डालें। आगे बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। पहले 3 वर्षों में खेत को नदीन मुक्त करना आवश्यक है। नियमित समय पर गुड़ाई करें। पहले वर्ष में 3 और दूसरे वर्ष में 2 गुड़ाई करें। रोपाई के तीसरे वर्ष में 1 बार गुड़ाई करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। मानसून के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई गर्म या गर्मियों के महीने में और आवश्यकता अनुसार करें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने के साथ काफ़ी हद तक पैदावार में सुधार आता है। अतिरिक्त सिंचाई से पानी के धब्बे और फंगस ज़्यादा हो जाती हैं। आगे बात करते हैं पौधों की देखभाल, हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। पत्तों की भुंडी और काली शुंडी सागवान के वृक्ष के गंभीर कीट हैं जो कि भारी मात्रा में वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए क्विनाल्फास 300 मिलीलीटर को 150 मिलीलीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बीमारियां और रोकथाम के बारे में। गुलाबी बीमारी, पत्तों पर सफ़ेद धब्बे और जड़ गलन सागवान के पौधे की मुख्य बीमारियां हैं। इसकी रोकथाम के लिए M45 400 ग्राम की प्रति एकड़ में स्प्रे करें। आगे बात करते हैं फसल की कटाई की। जब वृक्ष कटाई की अवस्था पर पहुंच जाए तब उस वृक्ष को निशान लगाएं और इसकी रिपोर्ट चीफ रीजनल फॉरेस्ट्री ऑफिस में दें। अनुमति मिलने के बाद कटाई की जा सकती है। सागवान की खेती सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है क्योंकि इसकी भारत के साथ साथ विदेशों में भारी मांग है।
एक 14 वर्ष में सागवान का वृक्ष 10 से 15 घन फीट की लकड़ी प्रदान करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।